हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सब लोग। तो गाइस आज हम लोग कंपैरिजन करने वाले हैं। यहाँ पे देख सकते हो मेरे पास 3 कूलर है एंड सबसे पहले यहाँ पे कूलर आपको दिखा देता हूँ। ये है अल्फोरा मोबाइल मैग्नेटिक गेमिंग कूलर, जिसको मैंने हाल ही फिलहाल मैंने अनबॉक्सिंग रिव्यू किया था। अगर वो देखना है तो जाके मेरे चैनल पे देख सकते हो, सेपरेट वीडियो इसका है, तो वो जाके चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। और दूसरा है यहाँ पे अल्फोरा, ये है वाटरटोन फ्रोस्ट मोबाइल मैग्नेटिक गेमिंग कूलर, जिसका प्राइस आपको बता दूँ ये आपको 1200 से 1300 रुपये के अंदर में आप मिलता है। और इसका भी मैंने सेपरेट अनबॉक्सिंग रिव्यू मैंने करके रखा है मेरे चैनल पर, तो वो भी जाके चेकआउट कर सकते हो। और इसका प्राइस आपको मैंने नहीं बताया, तो इसका प्राइस आपको बता दूं ये अंडर 1000 रुपीज़ में मिलता है। तो वो अगर वीडियो देखना है मेरे चैनल पे तो जाके देख सकते हो, ठीक है। और ये है स्पिन बोट ice.mag B1, और ये स्पिन बोट की तरफ से आता है और काफ़ी अच्छा गेमिंग कूलर है, काफ़ी लोगों का ये पसंदीदा गेमिंग कूलर है, ठीक है। तो इसका प्राइस आपको बता दूं ये 1500 से 1600 रुपये में मिलता है। तो इसका भी मैंने सेपरेट वीडियो बना के रखा हूँ अनबॉक्सिंग रिव्यू वाला, तो जाके चेकआउट कर सकते हो। आज हम लोग कंपेरिजन करेंगे इन तीनों में से बेस्ट कूलिंग कौन सा करता है, ठीक है, और अपने आप में कितना अच्छा कूलिंग करते हैं, और ये गेमिंग में जो है हमारे डिवाइस को कितना कूलिंग करते हैं वो भी टेस्ट करेंगे। दोनों ही टेस्ट करेंगे, देखते हैं कि दोनों में से कौन सा बेस्ट, मतलब तीनों में से कौन सा बेस्ट कूलिंग करता है। चलिए इस वीडियो में आपको बताता हूं। और कौन सा आपको परचेस करना चाहिए, अंडर 1000 रुपीज़ वाला, या फिर ये 1300 रुपये वाला, या फिर आपको 1500 रुपये वाला परचेस करना चाहिए। चलिए इस वीडियो में सब कुछ आपको बताने वाला हूँ। तो अनबॉक्सिंग वीडियो देखना है तो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो गाइस इसको स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ चीज़ें आपको बता देता हूँ इसकी वेट के बारे में। तो यहाँ पे आपको अल्फोरा की वेट की बात करूँ तो ये आपको 50 ग्राम का वेट देखने के लिए मिल जाता है। एंड 50 ग्राम के वेट के साथ आता है, जो लाइट वेट के साथ आता है। एंड यहीं स्पिन बोर्ड की मैं बात करूँ तो स्पिन बोर्ड का आपको वेट आपको मिल जाता है, इससे थोड़ा से मैं कहूँगा थोड़ा हैवी है, जबकि इसका वेट आपको 60 या 65 ग्राम का आपको वेट मिल जाता है। ये 50 ग्राम का है और ये 60 या 65 ग्राम का है। और इसकी वेट की बात करें तो ये दोनों सेम वेट के साथ आते हैं। बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो बिल्ड क्वालिटी भी दोनों सेम ही मिलता है, ठीक है। और इसमें आपको कोई भी टेम्परेचर डिस्प्ले देखने के लिए मिलता है, बट स्पिन बोर्ड में आपको टेम्परेचर डिस्प्ले भी मिल जाता है देखने के लिए। और प्लस आपको यहाँ पे RGB जो लाइट है ना, इसमें थोड़ा से अलग मिलता है, और इसमें स्पीड भी कंट्रोलिंग आप कर सकते हो और इसके लाइट को भी कंट्रोल कर सकते हो। बट इन दोनों में आपको स्पीड भी कंट्रोलिंग का ऑप्शन नहीं मिलता है, प्लस इसके लाइट को भी कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखते हैं दोनों में से, मतलब तीनों में से कौन सा कूलिंग ज़्यादा करता है। इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पे कूलिंग है, कि कूलिंग कौन सा बेस्ट करता है वो हमको देखना है, कि हमारे डिवाइस को कौन सा ज़्यादा कूलिंग करने वाला है। इन तीनों में से देखते हैं उस वीडियो में, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे RGB लगा के देख लेते हैं। पहले हम लोग फटाफट यहाँ पे केबल्स लगा लेते हैं और देखते हैं कि तीनों में से बेस्ट कूलिंग कौन सा करता है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास ये है भाई, केबल लगा लिया जाए फटाफट। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले जैसे ही इसको ये अल्फोरा है, अल्फोरा में जैसे ही मैं लगाऊंगा ये ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जा रहा है। तो इसको सिर्फ प्रेस करेंगे एक बटन से तो ये बंद हो जाता है। एंड यहीं पे आप बात करें स्पिन बोर्ड का, तो स्पिन बोर्ड में भी लगाने से स्टार्ट हो जाता है। सिर्फ इसमें जब 3 बार आप प्रेस करेंगे, यहाँ पे स्पीड जैसे कि मैंने बताया था, स्पीड यहाँ पे मिलता है 3 स्पीड के साथ आता है। L3 देख सकते हो, अब ये L3 हो गया। जैसे आप प्रेस करूंगा तो ये बंद हो जाएगा, ठीक है। इसमें बंद करने का भी ऑप्शन मिल जाता है। प्लस यहीं पे वाटरटोन फ्रोस्ट की बात करूँ तो वाटरटोन फ्रोस्ट में RGB लाइट देख सकते हो कुछ इस तरह का मिल जाता है। और इसमें भी आपको सेम जो है आपको इस यहाँ पे अल्फोरा के जैसा मिलता है। इसको भी बंद करोगे तो अब जो है बंद हो जाता है, और दोनों और एक बार प्रेस करोगे तो यहाँ पे दोनों ऑन भी हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे RGB लाइट दोनों सेम देखने को मिल जाता है, प्लस बिल्ड क्वालिटी भी सेम मिल जाता है। और यहाँ पे आपको यहाँ पे स्विचिंग भी सेम मिलता है। इसमें कोई भी फैन का स्पीड को कंट्रोलिंग का ऑप्शन नहीं मिलता। RGB को लाइट को भी कंट्रोल नहीं कर सकते या फिर ऑफ नहीं कर सकते, या फिर आपको ऑफ करना है तो फिर इसको पूरा बंद करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे प्रेस करोगे तो ये बंद हो जाएगा। लेकिन यहीं पे स्पिन बोर्ड की बात करूँ तो स्पिन बोर्ड में आपको RGB लाइट भी देखने को मिल जाता है, देख सकते हो RGB लाइट कुछ इस तरह का आपको मिल जाएगा। और प्लस यहाँ पे टेम्परेचर डिस्प्ले भी मिल जाता है, जबकि आपको इसमें आपको टेम्परेचर डिस्प्ले नहीं मिलता है। और इसमें आपको 3 स्पीड के साथ आता है। देखो L2 हो गया, यानी दूसरा स्पीड के साथ आ गया। L3 हो गया, यानी तीसरा मतलब हाई स्पीड में ये जो है ये अभी चला गया, ठीक है। हाई स्पीड में हो गया। और टेम्परेचर डिस्प्ले भी देख सकते हो। और इसको लाइट को बंद करना है, अगर आप चाह रहे हो कि आप अगर लाइट को आप बंद करके जो है यूज करना, तो इसमें ये भी ऑप्शन दिया गया। इसको बटन को आपको यहाँ पे प्रेस एंड होल्ड करके रखना है। जैसे प्रेस एंड होल्ड करके रखोगे तो ये देखो लाइट तो बंद हो गया, लेकिन टेम्परेचर डिस्प्ले भी चल रहा है और फैन भी इसका जो है चल रहा है, ठीक है। और ये कूलिंग भी हो रहा है। तो यहाँ पे लाइट को भी कंट्रोल कर सकते हो, इसमें ऐसा ऑप्शन भी दिया गया है। बट इन दोनों में आपको ये ऑप्शन नहीं मिलता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे बंद कर देते हैं और यहाँ पे हम लोग टाइमर लगा के अब चेक करते हैं कि अपने आप में ये कितना कूल करते हैं, कितना माइनस तक जाते हैं, आइस बनता है या नहीं बनता है। वो चलिए इस वीडियो में आपको दिखा लेता हूँ। गर्मी आपको बता दूँ यार, गर्मी थोड़ा बढ़ गया तो आइस बनना थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं अपने आप में ये कितना कूल करते हैं। तो टाइमर मैं यहाँ पे स्टार्ट कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे टाइमर मैंने स्टार्ट कर दिया है और यहाँ पे मैं इन चालू कर लेता हूँ, ठीक है।
ओके, तो इसको भी फास्ट मोड में कर लेता हूँ। यहाँ पे देखो फास्ट मोड मैंने ऑन कर दिया है और इसको भी ये दोनों भी फास्ट मोड में स्टार्ट हो चुके हैं, क्योंकि इसमें कोई भी स्पीड का कंट्रोलिंग नहीं आता है, जिसकी वजह से ये दोनों ही आपको हाई स्पीड में ऑन होते हैं, ठीक है। और इसको भी मैंने L3 पे कर दिया है, तो ये हाई स्पीड पे हो चुका है। तो यहाँ पे हम लोग जो है देखते हैं कि कितना टाइम, मतलब 2 मिनट 5 मिनट तक देखेंगे लास्ट कि कितना ये कूलिंग करते हैं अपने आप में, ठीक है। तो चलिए 5 मिनट तक हम लोग देख लेते हैं और देखते हैं कि कितना हमारे डिवाइस को ये अपने आप में कितना कूल करते हैं और डिवाइस को कितना कूल करते हैं वो अभी देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे टेम्परेचर डिस्प्ले देखोगे तो इसका स्पिन बोर्ड को आपको -2 तक दिखा दिया, बट कि जबकि इतना एक्यूरेट नहीं होता है, ये -2 तक नहीं है, जबकि आपको मैं चेक करके भी दिखा सकता हूँ कि एक्यूरेट नहीं होता है। टेम्परेचर डिस्प्ले देखो तो रूम टेम्परेचर 28 डिग्री है और इसका जो आपको देखो टेम्परेचर, जबकि यहाँ पे दिखा रहा है 4 डिग्री, यहाँ पे देखो आपको -4 दिखा रहा है, जबकि ये 4 डिग्री है, तो ये एक्यूरेट नहीं होता है, ठीक है। अलग अलग जो है यहाँ पे देखने को मिलता है। तो 1 मिनट हो चुका है, हम लोग थोड़ी जो है देर देखते हैं एंड 2 मिनट देखेंगे। 2 मिनट में जो है इसको चेक करेंगे कितना ये अपने आप में कूल हुआ है, ठीक है। उसके बाद हम लोग गेमिंग भी टेस्ट करेंगे अपने डिवाइस में कि हमारे जो है डिवाइस में कितना ये कूल करते हैं, मेंटेन कितना डिवाइस को करते हैं, वो भी चेक करेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे 2 मिनट हो जाता है, फिर चेक करते हैं इसको। और इन तीनों में देखोगे भाई तो यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे देखो तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे स्पिन बोट है, थोड़ा जल्दी आपको यहाँ पे पानी आ चुका है, देख सकते हो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पानी आ गया है ये। और यहाँ पे वर्टूटोन फ्रोस्ट में भी मुझे थोड़ा पानी मतलब पानी आ चुका है। और यहाँ पे इसकी बात करें तो ये थोड़ा से कम यहाँ पे है, बट हाँ इसमें भी पानी आ चुका है। पर कूलिंग कितना कर रहा है, चलिए 2 मिनट हो गए हैं, एक एक करके हम लोग चेक कर लेते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यहाँ पे हम लोग यहाँ पे वर्टूटोन फ्रोस्ट के साथ। तो यहाँ पे रूम टेम्परेचर आपको दिखा देता हूँ। रूम टेम्परेचर 28 डिग्री है और इसका जो टेम्परेचर दिखा रहा है वो 0.5 -0 ठीक है, -0.5 दिखा रहा है। तो ये -0 तक चला गया है, वो भी 2 मिनट प्लस में। एंड यहाँ पे आप दिखा देता हूँ एंड इसका दिखा देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हो रूम टेम्परेचर 27.5 दिखा रहा है और जैसे इसका पॉइंट दिखा रहा हूँ तो भाई ये इसका क्या है भाई, आप देख सकते हो यहाँ पे ये माइनस नहीं, आपको यहाँ पे 2 यहाँ पे टेम्परेचर देख सकते हो 2 डिग्री दिखा रहा है, 2.6 डिग्री दिखा रहा है, देख सकते हो आपके सामने है। एंड 2 डिग्री अभी देखो 2 डिग्री हो चुका है, ठीक है, आपके सामने दिखा रहा हूँ मैं। 2 डिग्री 1 डिग्री 1.8 डिग्री तक चला गया विथ 3 मिनट हो चुके हैं इसको ऑन किए हुए, ठीक है। अभी इसको भी चेक कर लेते हैं एंड इसको ये भी देखोगे तो आपको यहाँ पे 4.7 डिग्री तक ये देख सकते हो, 4.7 डिग्री तक यहाँ पे इसने अपने आप में कूल हुआ है। तो यहाँ पे जब विन तो देखा जाए तो यहाँ पे ये कर रहा है वर्टूटोन फ्रोस्ट, यहाँ पे विन कर रहा है कूलिंग के मामले में, अपने आप में कूलिंग यहाँ पे विन कर रहा है वर्टूटोन फ्रोस्ट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कूलिंग कर रहा है वह यहाँ पे एंड मैगबी स्पिन बोट मैगबी 1 यहाँ पे थोड़ा उससे अच्छा जो है कूलिंग कर रहा है, इससे अच्छा। और सेकंड पे आ रहा है और थर्ड पे ये है, ठीक है, लेकिन फर्स्ट पे आपको वर्टूटोन फ्रोस्ट यहाँ पे कूलिंग कर रहा है। चलिए अब हम लोग गेमिंग में टेस्ट कर लेते हैं कि गेमिंग में कितना अच्छा परफॉर्मेंस मिलता है, डिवाइस कितना स्टेबल रहता है और हमारे स्मूथनेस कितना अच्छा चलता है, डिवाइस को कितना कूल करता है। चलिए वो भी हम लोग चेक कर लेते हैं एक एक करके, ठीक है। सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे यहाँ पे स्पिन बोर्ड को। स्पिन बोर्ड में देखते हैं कि कितना हमारे डिवाइस में ये कूल करता है। स्पिन बोर्ड में पहले स्टार्ट करेंगे और उसके बाद जो है चेक करेंगे वर्टूटोन फ्रोस्ट के साथ और इसके बाद हम लोग चेक करेंगे यहाँ पे अल्फोरा के साथ, ठीक है। तो एक एक करके हम लोग चेक कर लेते हैं, ठीक है। और गाइस आप लोग यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो जो है लास्ट तक जरूर देखना एंड लाइक शेयर कर दो अगर यहाँ तक वीडियो देख ही लियो तो, और कमेंट करके बताओ कि आपको ये मतलब कंपेरिजन वीडियो कैसा लग रहा है। एंड अगर कुछ अलग तरीके से कंपेरिजन वीडियो चाहिए तो वो भी जो है कमेंट करके बता सकते हो। और किसी भी कूलर का अगर अनबॉक्सिंग रिव्यू देखना चाहते हो या फिर कंपेरिजन देखना चाहते हो तो कमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं इसका कंपेरिजन और देखते हैं कि डिवाइस में कितना ये हम लोगों को कूल करते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग चेक कर लेते हैं। यहाँ पे 5.5 मिनट हो चुका है एक टीडीएम खत्म करने में। एंड जो है मैंने सबसे पहले यहाँ पे स्पिन बोर्ड लगा के मैंने गेम प्ले किया, एक ही टीडीएम में सभी में मैंने गेम प्ले किया। दिखा देता हूँ आपको कि कितना ये मेंटेन करके रखा है। अगर आप जो है एक टीडीएम खेलते हो तो ये मेरा आपको डिवाइस बता दूं ये 40 डिग्री तक चल जाता है जब मैं कोई भी कूलर नहीं लगाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए आपको दिखा देता हूँ कितना मेंटेन करके रखा है कूलर लगाने के बाद। यहाँ पे रूम टेम्परेचर देख सकते हो 27 डिग्री और यहाँ पे जस्ट चार्जिंग के ऊपर साइड में 33 डिग्री एंड यहाँ पे देखोगे जस्ट चार्जिंग के नीचे साइड में तो 35.1 डिग्री तक गया है, मतलब हाईएस्ट जो गया है वो 35.1 डिग्री तक गया है। तो ये चीज याद रखना, ठीक है, 35.1 डिग्री। और चलिए अब जो है दूसरा दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखो 5.5 मिनट तक मैंने इसको भी गेम प्ले किया। ये अल्फोरा वाला है, अल्फोरा मोबाइल मैग्नेटिक गेमिंग कूलर, और इसमें जो है लगा के गेम प्ले किया हूँ तो आपको चलिए दिखा देता हूँ कितना ये
लेके गया है। तो यहाँ पे जस्ट चार्जिंग के ऊपर साइड में देखोगे तो 34 डिग्री दिखा रहा है एंड देख सकते हो यहाँ पे चार्जिंग के जस्ट नीचे साइड में देखोगे 36.2 डिग्री दिखा रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे जस्ट कैमरे के जस्ट ऊपर में आपको यहाँ पे 32 डिग्री दिखा रहा है। तो ये हाईएस्ट जो दिख गया है वो 36.2 डिग्री तक गया है एक TDM गेम प्ले करने में, ठीक है। तो यहाँ पे अल्फोरा में की बात कर रहा हूँ जो अंडर 1000 रुपीज़ में आता है। और ये है वर्टूटन फ्रोस्ट जो है मैं चेक कर रहा हूँ, अभी देख सकते हो वर्टूटन फ्रोस्ट को मैंने चेक कर रहा हूँ। यहाँ पे रूम टेम्परेचर 28 डिग्री दिखा रहा है और ये देख सकते हो 34 डिग्री एंड यहाँ पे नीचे में जस्ट चार्जिंग के 35 पॉइंट दिखा रहा है, 35.3 दिखा रहा है और जस्ट कैमरे के पास में भी 30 एंड 32 डिग्री दिखा रहा है। तो यहाँ पे मैं बात करूँ ये वर्टूटन फ्रोस्ट की, तो ये वर्टूटन फ्रोस्ट आपको यहाँ पे 35.2 डिग्री दिखा रहा है, ठीक है। कूलिंग के मामले में भाई एक TDM में सभी मैंने गेम प्ले किया और रूम टेम्परेचर भी आप लोगों को दिखा लिया कि कौन सा रूम टेम्परेचर में मेरा था और मैंने गेम प्ले भी दिखा दिया एक TDM में कितना डिफरेंस है, आपको पता चल गया होगा। आपके प्राइस के हिसाब से आप कोई भी ले सकते हो यार, प्राइस के हिसाब से आप जो है ना सभी जो है तीनों जो है बेस्ट कूलिंग करता है। बट RGB आपको ज़्यादा पसंद है तो अब मैं कहूँगा स्पिन बोर्ड को आप ले सकते हो बट यहाँ पे वर्टूटन फ्रोस्ट भी काफ़ी अच्छा कूल कर रहा है, प्राइस भी आपको कम मिल जाता है, 1200 से 1300 रुपये मिल जाता है। और यहाँ पे अल्फोरा के प्राइस की बात करूँ तो अल्फोरा आपको अंडर 1000 रुपीज़ में मिल जाता है। तो तीनों ही जो है गेमिंग कूलर काफ़ी बढ़िया है मेरे हिसाब से। अगर आप लेना चाहते हो तो तीनों में से कोई भी ले सकते हो, बजट आपका जो भी हो। 1500 रुपया है बजट तो RGB ज़्यादा पसंद है तो स्पिन बोर्ड ले सकते हो। अगर 1200 से 1300 रुपये में लेना चाहते हो तो आप जो है यहाँ पे वर्टूटन फ्रोस्ट को ले सकते हो। अगर अंडर 1000 रुपीज़ में लेना चाहते हो तो भाई अल्फोरा ले सकते हो। तीनों ही जो है कूलर अपने आप में काफ़ी बढ़िया कूल करते हैं, तीनों ऑलमोस्ट जो है आसपास में ही है, सिर्फ एक आध डिग्री का फर्क है। और यहाँ पे वर्टूटन फ्रोस्ट और स्पिन बोर्ड में तो कोई भी मुझे अंतर उतना खास नहीं लगा, सिर्फ जो है 0.1 या 2 डिग्री का ही जो है यहाँ पे जो है थोड़ा डिफरेंस था, बाकी जो है सेम ही कूल कर रहे हैं, ठीक है। तो बस गाइस इस वीडियो में इतना है, आशा है कि आप सभी को ये वीडियो पसंद हो तो लाइक शेयर जरूर कर देना और हमारे चैनल पे नए होते हैं यार सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और भी इसी तरह से कंपेरिजन वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट करके बताना कि अगला जो है वीडियो आप जो है किस जो है कूलर के साथ कंपेरिजन वीडियो देखना चाहते हो, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय गाइस।